लोकतंत्र के महापर्व में ईवीएम सबसे अहम भूमिका निभाती है, लेकिन इस वक्त ये मशीन सवालों के घेरे में है। इसकी सत्यता का पता लगाने के लिए पिछले दिनों विपक्ष ने मतगणना में ईवीएम और वीवीपैट की 50% पर्चियों के मिलान की मांग की थी। इस मामले में चुनाव आयोग अपना हलफनामा दायर कर चुका है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों को 1 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दायर करने को कहा है। ईवीएम और वीवीपैट की 50% पर्चियों के मिलान की मांग पर इस वक्त चुनाव आयोग और विपक्ष आमने सामने है और सुप्रीम कोर्ट इस जंग का अखाड़ा बना हुआ है, जहां आज भी विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच तीखी बहस हुई और आखिर में अब अदालत ने सभी दलों को उनका जवाब 1 हफ्ते में दायर करने को कहा है। दरअसल इन सभी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 50% ईवीएम के नतीजों को वीवीपैट से मिलाया जाए। विपक्षी दलों की इस मांग का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो शपथ पत्र दिया है उसमें कहा गया है कि अगर विपक्ष की मांग को स्वीकार किया जाता है तो चुनाव के परिणाम घोषित करने में 6 दिन का विलंब होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपने पुरानी पद्धति को ही अपनाना चाहते हैं। किसी भी वीवीपैट के आंकड़े का ईवीएम से मिलान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं ने वीवीपैट पर्चियों की गिनती के मौजूदा तरीके को बदलने का कोई ठोस कारण नहीं बताया, जिस पर विपक्षी दलों की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि 50% वीवीपैट मशीनों की पर्ची की गिनती निष्पक्ष और सही चुनाव के पक्ष में है, जो कि संविधान का मूलभूत ढांचा है। इस बहस के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के हलफनामे पर विपक्ष को अपना जवाब 1 हफ्ते के भीतर दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 अप्रैल को होगी। वैसे आपको बता दें कि जब बैलेट पेपर से नतीजे सामने आते थे उस वक्त भी नतीजों की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती थी, लेकिन पारदर्शिता बनी रहती थी। ऐसे में जरूरी है कि विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग ध्यान दे और लोकतंत्र के महापर्व पर देश का विश्वास बनाए रखे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।